तो दोस्तों मेरी कहानी है पति पत्नी के झगड़े। प्रज्ञा समर्थ, यह वीडियो देखो कितना कॉमेडी है। समर्थ, प्रज्ञा प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसे फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। प्रज्ञा समर्थ, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती हैं। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? समर्थ, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह सब बोल के कि हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ज़िंदगी भर। समर्थ के ऐसे शब्द सुनकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। प्रज्ञा, ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ़ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू थी। अब अन्नू का कॉल प्रज्ञा के मोबाइल पर आया। अन्नू समर्थ और प्रज्ञा दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। प्रज्ञा अन्नू का कॉल उठाती है लेकिन अन्नू कॉल पर रो पड़ी। प्रज्ञा, अरे बोल ना, कुछ क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अन्नू, माँ की तबीयत अच्छी है। प्रज्ञा, ऐसा बोलकर अन्नू फिर से फुटकर रोने लगी। प्रज्ञा, अन्नू तुम पहले रोना बंद करो और ठीक से बताओ आखिर क्या बात है, मुझे अभी डर लग रहा है। अन्नू, जल्दी बताओ क्या हुआ? अन्नू, प्रज्ञा, राहुल। प्रज्ञा, क्या हुआ राहुल को? अन्नू, प्रज्ञा, कल रात को कश्मीर में आतंकियों के साथ गोलाबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए हैं। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर प्रज्ञा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अन्नू, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, संभाल खुद को, आंटी को भी हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द। प्रज्ञा बोलकर फ़ोन को रख देते और समर्थ आतंकियों में हुई फायरिंग राहुल के शहीद होने की बात के लिए तुरंत अन्नू के घर पहुंचते ही रोने लगी। अन्नू, प्रज्ञा, कल सुबह ही तुम दोनों तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि छुट्टी से सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वो कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। प्रज्ञा, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ़ होगी, प्लीज़ संभाल खुद को, तुम अपनी हिम्मत खो देगी और आंटी को कौन संभालेगा? अन्नू, अब मैं क्या करूँ, खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई, अब किसके लिए जीऊँ? बस 6 महीने की ही हुए हमारी शादी को और 15 दिन में ड्यूटी पर निकल गए और दूसरे को समझने के लिए वक्त ही नहीं मिला। हमारे बच्चे के नए घर के दूसरे के लिए सारी बातों के सपने देखे थे। तो दोस्तों मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद जी।